बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी गाइड्स। आज की वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हम एक इमेज के ऊपर दूसरे इमेज को मास्किंग करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मास्किंग करना यह एक इमेज के अंदर से एक ख़ास एरिया जो है, यानी कि ख़ास कलर, उसका एरिया को ना बैकग्राउंड समझ के उसको रिमूव कर देना, और जो बाकी का इमेज बनेगा फोरग्राउंड समझ के उसको किसी भी दूसरी इमेज पे प्लॉट करने को हम मास्किंग कहते हैं। ठीक है। इसी अंदर आपके पास देखिए, जैसे मेरे पास ये गूगल का लोगो है जो कि बेसिकली कलर्ड एक लोगो है। इस कलर्ड लोगो को मैंने क्या किया है, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने रिमूव किया है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसमें से एक फोरग्राउंड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है, और इसको एक ख़ास इमेज के ROI यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ख़ास एरिया जहाँ पे मैंने इसे रखवाना है, वहाँ के साथ इसको मास्क कर दिया। और मास्क होने के बाद ये आपके पास इमेज ऐसी शो हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट करवाएंगे CV2। ठीक है, और इसके अंदर वो इमेज जिसके ऊपर हमने ये जो मास्क है वो लेकर आना है, वो सबसे पहले इमेज जो है वो इंपोर्ट करा देंगे, CV2 डॉट इमेज रीड। ठीक है, इसके अंदर उस इमेज का पाथ जो कि मेरी इमेज है अब्दुल्ला डॉट JPG। ठीक है, उसके बाद इस इमेज के कलर की करेक्शन करेंगे, यानी कलर चैनल्स को रिवर्स करेंगे CVT कलर के साथ। इमेज कोमा CV2 डॉट BGR COLOR BGR2 RGB। ठीक है, अब इसको प्लॉट करा के ज़रा चेक कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी के साथ। मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as PLT। ठीक है, इसके अंदर हम इस इमेज को शो कराते हैं कि हमारे पास इमेज शो हो गई है। ठीक हो गया। अब हमने दूसरी वाली इमेज जो कि हमारा मास्क होगा वो हमने लोड करना है। ठीक है, मास्क रीड करने के लिए जब हमने इमेज है वो पहले इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो इमेज है ये हमारे पास PNG में होनी चाहिए, क्योंकि आज दूसरी जो JPEG इमेजेस होती हैं उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो काफ़ी ना इधर कलर जो है ना वो ख़राब हुआ होता है इनका साइड का। ठीक है, मगर PNG में ना कलर बिल्कुल एक्यूरेटली एडजस्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो PNG आप प्रेफर करें। ठीक है, तो इसको लोड करते हैं। सबसे पहले तो इमेज का नाम है जी गूगल डॉट PNG। इसको आपने क्या करना है, इसका भी कलर जो चैनल है वो रिवर्स कर देना है, मगर इसका कलर चैनल जो है वो हमें ग्रे में चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज है वो अभी रीड हो रहा है BGR, इसका हम ग्रे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका ग्रे लिख देते हैं। CVT सॉरी, यहाँ पर लोअर केस में फंक्शन का नाम है BGR। ओके, ठीक है, अब इसको शो करा देते हैं मास्क अंडरस्कोर ग्रे, और यहाँ पर कलर मैप जो है वो ग्रे में होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो इमेज है वो यहाँ पर ग्रे स्केल में शो होने लग गई है। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या करना है, इसके अंदर से जो मास्क है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो मास्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ग्रे है इस पहले इमेज के अंदर से हमें मास्क निकालना पड़ेगा। तो मास्क ऊपर उस वेरिएबल का नाम हमने चूँकि मास्क रखा था, तो यहाँ पर हम मास्क एक्सट्रैक्टेड रखते थे।
ठीक है, cv2 डॉट बिटवाइज नोट। ठीक है, अब इस बिटवाइज नोट के अंदर हमारे पास जो मास्क का ग्रे इमेज था, ठीक है, वो जाएगा। ठीक है, मास्क अंडरस्कोर ग्रे। ठीक है, अब जो हमारे पास इमेज होगा उसके अंदर से जो बैकग्राउंड है यानी कि वाइट जो है वो एरिया हमारे पास रिमूव हो चुका होगा। अगर मैं इसको शो कराऊँ तो यहाँ पर हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो चूँकि वाइट था बैकग्राउंड कलर, वो अब हमारे पास रिमूव हो चुका है यानी कि ब्लैक बन चुका है। अगर मैं इसको सी मैप वो ग्रे रखूँ तो ये देखिए हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो इसका बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, क्योंकि ये रिवर्स करता है, नोट करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने जब एक्सट्रैक्ट कर लिया है तब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कराना है फोरग्राउंड, यानी कि जो इमेज का एरिया जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमने निकालना है। मगर ख्याल रखिएगा यहाँ पर जो हमें रीड किया था इमेज उसका हमने ग्रे निकाला हुआ है, उसका हमने मास्क निकाला हुआ है, मगर उसका हमने फोरग्राउंड जब निकालना है तो उसके लिए हमें वो जो इमेज जो हमने पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो कलर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास्क का ग्रे है इसके साथ मास्क का कलर भी निकाल लेते हैं, मास्क कलर वाला। ठीक है, cv2 डॉट cvt कलर। अब चूँकि यहाँ पर जो मास्क है वो रीड हुआ था bgr में, तो हम यहाँ पर उसका rgb में कलर चैनल रिवर्स कर देंगे, color bgr टू rgb। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मास्क है वो कलर वाला इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने बिटवाइज और करना है। बिटवाइज और क्या करता है, वो ऐड करता है दो इमेजेस को बिट बाय बिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में जो इमेज है ये जो ब्लैक एरिया ये हमारे पास यानी कि रिमूव हो चुका है, तो ये एक्चुअली हमारे पास अब मास्क बन चुका है। अब हमने मास्क और यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है कलर वाली, उस कलर वाली इमेज के साथ हम उसी कलर वाली इमेज के ऊपर चढ़ाएंगे, और जिससे क्या होगा कि हमारा जो मास्क है सिर्फ वो वाला एरिया जो है वो हमारे पास रह जाएगा, बाकी वाला एरिया हमारे से रिमूव हो जाएगा। बिटवाइज ओवर करने का ये मकसद है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें से जो हमारे पास मास्क कलर वाला है यानी कलर वाली इमेज जो है इसकी, उसी के ऊपर मास्क अंडरस्कोर कलर वाली इमेज। अगर मैं इसको वैसे ही प्रिंट कराऊँ plt डॉट इमेज शो फोरग्राउंड को, तो यहाँ पर जो इमेज है वो उसका कलर वाला पोर्शन आपके पास शो हो रहा है। मगर हम क्या चाहते हैं, इस मास्क कलर वाली जो इमेज है उसके अंदर हम मास्क को भेजें। ठीक है, तो मास्क इक्वल्स टू मास्क, ये जो मास्क है ये एक पैरामीटर है जिसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट हुआ मास्क जो है वो सेंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मास्क एक्सट्रैक्टेड वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल रिमूव हुआ, सिर्फ जो इमेज का स्पेसिफिक पोर्शन जो हमने एक्सट्रैक्ट करना था सिर्फ वो हमारे पास रह गया। ठीक है, अब हमारे पास ये फोरग्राउंड आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जिस इमेज के ऊपर हमने प्लॉट करना है, अब हम उस इमेज में से एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं जो इमेज मैंने पकड़ी थी उस इमेज का शेप चेक कर लूँ, ताकि मैं इसमें साइड से एक यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर से अगर मैं यहाँ पर 100x100 की इमेज जो है उसके ऊपर प्लॉट कराना चाहता हूँ तो मुझे वो 100x100 का पोर्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100x100 का पोर्शन पहले हमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट से निकालना पड़ेगा। रीजन ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू इमेज, वेरिएबल का नाम चेक कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम इमेज है। ओके, इमेज में से इमेज डॉट शेप
शेप का पहला पैरामीटर जो कि वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस में से भी 100, यानी फॉर एग्जांपल हम लेट अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो मास की वो 100/100 है, ठीक है। चले तो हम मास की 100/100 डॉट शेप, ठीक है, वो भी हमारे पास, यानी अब एक्स एक्सिस है तो फिर 1th इंडेक्स पे होगा, उसमें से भी 100 माइनस करेंगे, और ये हमारे पास टपल इंडेक्सेस आर आउट ऑफ रेंज। ओके ओके, यहाँ पर हमने गलती कर दी है, यहाँ पर हम एंगुलर ब्रैकेट इधर आएगी, इधर नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ पर से आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट शो कराऊँ तो ये हमारा, ओके, ये कह रहा है इनवैलिड शेप 3 ऑफ इमेज डेटा। ओके, यहाँ पर क्या वजह आ रही है, इमेज डॉट शेप, एक मिनट में यहाँ पर इमेज डॉट शेप प्रिंट करा देते हैं। ओके, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर ना इमेज की बजाय ना 669 जो है वो एरिया पकड़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि इसमें से ख़ास एरिया जो है वो सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पर इमेज डॉट शेप जो है वहाँ से शुरू करना था। तो इमेज डॉट शेप -10 से लेकर इमेज डॉट शेप, ठीक है, उसका 0 तक, ठीक है। यानी कि y में से 100 माइनस करके, यानी ऑफसेट है उसका 100 तक, और उसके बाद y की बाउंड्री तक, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 100 माइनस करके x एक्सिस के अलोंग भी इमेज डॉट शेप, ठीक है, उसका 1th इंडेक्स तक के। यहाँ पर फिर एक मसला आ गया, इमेज -100। ओके, यहाँ पे कह रहा है जी टप्पल इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, यहाँ पर कुछ सेमी कोलन कहीं पे लिख दिया, हाँ जी यहाँ पर। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट को। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 100 और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 100 वाला जो इमेज है वो बन के आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट को और मास्क को एक दूसरे के ऊपर लगाना है, ठीक है। मास्क तो हमारे पास ये वाला एक्सट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। अब हमने फाइनल ROI बनानी है, फाइनल ROI जिसमें दोनों की दोनों ROI एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो CV2 डॉट बिट वाइज और करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वो ROI जो हमने एक्सट्रैक्ट की है और वो फोरग्राउंड जो हमने बनाया है, नोट स्केलर। अच्छा, हमने इनको वैल्यूज़ को, चूँकि ये ROI 100/100 की इस शेप की थी, तो फोरग्राउंड भी जो है वो 100/100 का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास फोरग्राउंड है उसे भी 100/100 का रीशेप कर देते हैं। तो जी फोरग्राउंड इक्वल्स टू CV2 डॉट रीसाइज, रीसाइज करेंगे हम फोरग्राउंड को विद द शेप ऑफ 100/100, ठीक है। अब PLT करेंगे इमेज शो को, फाइनल ROI, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो इमेज है उसके ऊपर जो हमारा क्रॉप यानी मास्क जो था वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो मास्क वाली वैल्यू जो है ऊपर आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पोर्शन को जो फाइनल ROI है
उस इमेज के उस कोने में, यानी कि जो साइड से बॉटम राइट वाला कॉर्नर था, उसमें 100 बाय 100 में इस एरिया को उस जगह पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो इंतहाई आसान है। सिंपल हमें उस इमेज का ये वाला जो एरिया जो कि हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट किया था, सिंपल उस एरिया को पकड़ना है। ठीक है, और उसमें रखवा देना है ROI को। ठीक है, तो ROI रखवा दिया हमने उसमें। और अगर अब हम इसमें इमेज को शो कराएं तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर इमेज शो नहीं हुआ। इमेज की इस एरिया में ROI, अच्छा फाइनल ROI रखना था, फाइनल ROI, सॉरी। अब देखें हमारे पास जो इमेज के एरिया में हमारे पास जो गूगल है वो कोने पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको मास्किंग जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।